नमस्कार, मैं हूं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो न्यूज़ मीडिया की और 100 न्यूज़ चैनल के सर्वे सर्वा खुद संजय बेडिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जो कि एक बहुत ही बेहतरीन राजनीतिक विशेषज्ञ भी। सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू दादा। सबसे पहले महाराष्ट्र की आज के करंट सिनारियों की जो राजनीति चल रही है उसके ऊपर आपसे कुछ विशेष टिप्पणी चाहेगी सर, कि महाराष्ट्र में अगर मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता भी है तो क्या शिंदे गठ जो है, ये जो 50 विधायक जो शिंदे गठ में शामिल हुए उनके साथ में शिंदे जी जस्टिफिकेशन कर पाएंगे सर? प्रशांत जी, आपके साथ बहुत डिबेट की जी सर। और फिर से एक मौका आज लगा है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो 50 विधायक में से जो 39 एमएलए जो रियल शिवसेना से टूट कर आए हैं वो सब ओवर एम्बिशंस हैं जी। और उन्हें कुछ ना कुछ कमिटमेंट शिंदे को जो सपोर्ट कर रहे थे जी उन्होंने कमिटमेंट्स किए हुए हैं। जी। अब उन्हें 12 से ज़्यादा मंत्रिमंडल मिल नहीं सकता। बराबर। उनका कहना है कि अपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का जो कोटा है उसमें से आप मंत्री कर लें। जी। मुझे ऐसे लगता है कि एक राजा और उसकी 49 बीवियां हैं वह किस किस को सेटिस्फाइड करेगा। जी। और मैंने आज तक जो राजनीतिक में देखा है कि जो मेन स्ट्रीम की पार्टी छोड़कर कुछ लोग बाहर जाते हैं जी। तो वह 2 साल 3 साल तो सरवाइव कर लेते हैं। जैसे नारायण राणे को देखिए आप, जैसे छगन भुजबल को देखिए आप। सिर्फ कांग्रेस में से शरद पवार निकले, वो आज तक सरवाइव कर पा रहे हैं। जी। बाकी कोई भी नेता आज तक अलग हटकर सरवाइव नहीं कर सकता। जी। आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि एक राजा 49 रानियां बहुत मुश्किल है सबको समाधान करना। और आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई चुनाव विधानसभा के आते हैं तो आप देखिए मनसे के जो विधायक थे आज कहाँ पर हैं। 1-2 दल बदलू हो गए, बाकी सब हार गए। तो ये 5 एमएलए से ज़्यादा जीत कर नहीं आएंगे। बाकी जो बंडखोर आमदार हैं उन्हें कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। उसका एक बहुत, प्रशांत भाई, मैं सिंपल कारण आपको बताता हूँ कि एनसीपी को इन्होंने जो आरोप लगाया कि एनसीपी का जो सेकंड कैंडिडेट था उनको मजबूत किया है। तो एनसीपी इनकी दुश्मन थी, कांग्रेस इनकी दुश्मन थी। बिल्कुल। पर अब जो शिवसेना का कैडर है वो भी इनका दुश्मन है। तो इनको चुनाव जीत कर आना बहुत मुश्किल है। और ये 50 लोगों को शिंदे शायद सेटिस्फाई कर सकें, ऐसा मुझे लगता नहीं है। चलिए, आपने अभी राजा का जिक्र किया, लेकिन अगर सिक्के की अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो अगर देवेंद्र फडणवीस जी की अगर बात कीजिए तो भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल जो कुछ आज की करंट सिनारियो परिस्थिति है, तो तमाम जितने कार्यकर्ता है, क्या उनका ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, क्या ये ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस आसान होगा देवेंद्र फडणवीस जी को हर एक कार्यकर्ता की सारी मांगों को पूरा करना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, क्योंकि मैं भी उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। उन्हें कुछ नहीं भी मिला तो वो घर बैठ जाएंगे। पर ये जो 50 विधायक आए हैं उनमें से जो 12, 15, 18 जो मिनिस्टर बनने वाले हैं और बड़े पोर्टफोलियो अगर उनके पास जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या व्यवहार होगा, कैसा व्यवहार होगा, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, जब महाराष्ट्र के सीएम थे देवेंद्र भाई तो उनके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे जो अभी विधायक हैं, अभिमन्यु पवार। जब अभिमन्यु पवार
हमेशा साई के जैसे देवेंद्र के साथ रहते थे जी और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता देवेंद्र भाई के नज़दीक भी चले जाता तो वो अंगुली दिखाकर लोगों को करते। अब वो खुद आमदार हैं, अभिमन्यु पवार जी खुद मंत्री बनने वाले हैं, जी पर ऐसे व्यवहार से कार्यकर्ता नाराज होता है। जी मुझे लगता नहीं कि यह कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई, कार्यकर्ता कुछ चाहता नहीं है, कार्यकर्ता का काम हो न हो इससे कोई संबंध नहीं है, जी पर कार्यकर्ता मान सम्मान चाहता है। बिल्कुल। अभिमन्यु पवार जी हिसाब से बात करते हैं, थोड़ा एरोगेंसनेस अगर इनमें कम होगा। और देवेंद्र भाई के आजू बाजू जी मैंने देखा है हमेशा कि उनके जो खास 4-5 लोग उन्हें घेरे रहते हैं, जी और अगर उनका पार्टी का कोई विरोधी हो जी तो वो 4-5 लोग देवेंद्र तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देते। जी जैसे शिवसेना के जो बंडखोर विधायक हैं, जी उनका ये आरोप है कि हमको उद्धव जी मिलते नहीं थे, जी तो ये तो हर पार्टी में होता है। देवेंद्र जी जब सीएम थे वो भी सबसे नहीं मिलते थे, वो भी कुछ गिने चुने लोगों से ही उनका कन्वर्सेशन होता था। बिल्कुल बिल्कुल पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो एक संघ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से निकल कर आया है, जी तो भारतीय जनता पार्टी का गोत्र ही आरएसएस है, ऐसा समझे हम। बिल्कुल तो मुझे लगता है कि सेटिस्फाई करें या न करें, पर पार्टी में कोई अड़चन नहीं होगी। पार्टी में कोई अड़चन नहीं होगी। बिल्कुल। और जहाँ तक अभी आपने देवेंद्र फडणवीस जी की बात की है, तो त्याग और एक बलिदान के नहीं, पॉइंट मैं इसके आगे एक बात और कहना चाहता हूँ जी कि जो पहले का जो संदर्भ था जी उसमें गडकरी जी ने एक दिन एक सभा में भी कहा था जी कि सीएम से ज्यादा चाय से ज्यादा केटली। चाय की केटली गर्म होती है। वो अभिमन्यु, शायद उनका इशारा अभिमन्यु पवार जैसे लोगों के पास ही बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लगता है आपको कि इस सारी परिस्थितियों में आज की तारीख में अगर देवेंद्र फडणवीस जी की अगर छवि की बात कीजिए, जिस तरह से एक पर्सोना बनाया गया कि एक त्याग एक बलिदान उन्होंने दिया है, क्या लगता है आपको कि यह त्याग या बलिदान था या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस बहुत शार्प पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं। छोटी उम्र है, 51 साल की उम्र है, जी और जिस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ की है, जी तो वो ये अपने आप में एक बहुत बड़े नेता हैं। मैं इनको प्रमोद महाजन से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जी। उनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स अलग थी, इनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। जी पर भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये तो तय है। बिल्कुल। और संघ और बीजेपी की पॉलिटिक्स आने वाले 10 सालों के आगे की सोची जाती है। बिल्कुल अब रही बात सेक्रीफाइस की, तो राजनीतिक में कोई सेक्रीफाइस करने नहीं आता। बिल्कुल। राजनीति में कोई सीएम का पद सेक्रीफाइस नहीं करता, बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। तो फिर वजह अब क्या है आपकी? वजह मुझे ऐसे लगता है कि महाराष्ट्र में जी एक तो लोकसभा के जो चुनाव आए उसमें मैक्सिमम सीट नरेंद्र भाई के पक्ष में हो, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और बनेंगे भी। बिल्कुल। पर जैसे कि मैंने कहा कि आज 10 साल आगे का सोचा जाता है, जी तो नरेंद्र भाई के बाद का प्रधानमंत्री कौन, उसकी तैयारी अभी से शुरू होती है। जी तो उसमें मेरे हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ तो एक अमित शाह जी, जी दूसरे शिवराज सिंह चौहान जी, योगी जी और देवेंद्र, जी ऐसे 4 नाम निकल के आते हैं। जी और मैं अमित शाह को 4 में से हटा दूं तो ये 3 में, जी जिसको शाम दाम दंड भेद जी जिस प्रकार अभी इन्होंने किया, जी इससे पार्टी के भी कुछ नेताओं में इनसिक्योरिटी हुई कि यह बहुत शार्प नेता है, जी यह कहीं प्रधानमंत्री की रेस में ना आ जाए। जी अगर तीसरे टाइम कोई सीएम बनता है जी और उसे
सीएम बनने का मौका मिले, पीएम बनने का मौका मिले, जी। तो उस रेस में आने के चांसेस थे, जी। ऐसा मुझे लगता है। पर पार्टी का आदेश था, पार्टी ने उनको कहा, क्योंकि आदेश पे चलने वाली पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब पार्टी के ऊपर से हाईकमान ने, नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कहा कि आपको डेप्यूटी सीएम बनना है, तो बनना ही था। नहीं बनते जी। तो भी खतरा था, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने पार्टी की बात टाल ली, उससे उनका फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता था। और उन्होंने बात मान ली, तो भी तो एक कदम नीचे आए हैं। डेप्यूटी सीएम कोई संवैधानिक पोस्ट तो है नहीं, बिल्कुल। मतलब आप सेकंड नंबर के, सेकंड रैंक के नेता हो, बिल्कुल। फर्स्ट से सेकंड लाया गया है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तो है ही इसमें कुछ। लेकिन लगता है आपको, जैसा कि आपने जिक्र की इतनी सारी चीज़ें, तो अभी भी क्या मैदान, ग्राउंड, ओपन ग्राउंड है अभी सभी लोगों के लिए, दावेदारी के लिए? प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में ग्राउंड ओपन है या अभी शट डाउन हो गया? देखिए, प्रधानमंत्री कुछ ऐसे नहीं बनते। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सी चीजें होनी चाहिए। जी। प्रधानमंत्री मटेरियल वही हो सकता है जिसके विचार बहुत बड़े हों, जिसका काम करने का तरीका बहुत पॉजिटिव हो। तो अभी से कुछ नक्की नहीं हो जाता, अभी तो 5 साल अभी वो और रहेंगे, उसके बाद में क्या सिनेरियो आता है। पर इसलिए मैंने 10 साल का कहा कि 10 साल के बाद में, 10 साल के बाद में देवेंद्र भाई 61 साल के होते। बिल्कुल। अमित शाह की उम्र आज देख लीजिए, वो 70 साल के करीब हो जाते हैं। बिल्कुल। एक योगी जी हैं 55 साल के करीब, वो 65 के हो जाते हैं। शिवराज सिंह जी बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर 10 साल के बाद का, मैं आने वाले 10 साल के आगे का अगर मैं सोच कर कहूँ, तो रेस में मोदी जी और योगी जी रहते, देवेंद्र भाई और योगी ही रहते हैं। तीसरा आदमी आता ही नहीं है, क्योंकि अमित शाह भी 70 के करीब हो जाते। बिल्कुल। तो शायद यह राजनीति की कैलकुलेशन कहीं ऊपर के हाईकमान को या जो थिंक टैंक है उन्होंने सोचा है और सोचकर इसको किया है। जैसे कि आपने अभी विजन का डिस्कशन किया कि विजन के साथ में आरएसएस और बीजेपी आगे बढ़ रही है 10 साल के, लेकिन अगर महाराष्ट्र के विजन की बात करो, जिस तरह से अगर शिंदे गट और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, इनका विजन आने वाले जैसे कि 5-10 सालों की जिस तरह से आपने जिक्र किया, आसान होगा ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई करना और एक ब्रिज ऑफ कॉन्फिडेंस लेके साथ में काम करना आसान होगा, मुश्किल होगा? देखिए, आप 5 साल की बात कर रहे हैं। ये शिवसेना के कमिटेड 39 एमएलए टूटकर सत्ता की लालच के लिए बाहर आते हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी राजनीतिक पारी बहुत लंबी होगी। ये कहीं ना कहीं 2, 2.5, 3 साल की इनकी पारी है जी। और राजनीतिक में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो उद्धव जी भी कल साथ आ सकते हैं, शरद पवार भी साथ आ सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे राजनीतिक में रोज एक नए ऑप्शंस आते हैं। बिल्कुल। और उस ऑप्शन पे कैसे चलना है, और सेटिस्फेक्शन वाली बात तो मैंने आपको पहले बता दी। तो मेरे हिसाब से आने वाले 2-2.5 साल कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल, पर मुझे शिंदे जी पे ऐसे लगता है कि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि बहुत नीचे से और बहुत संघर्ष से उनको ये पद मिला है। बिल्कुल। और मेरी शुभेच्छा है देवेंद्र भाई को भी और शिंदे जी को भी। ईडी की जो सरकार बनी है इसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने ईडी का जिक्र किया, जिसका उल्लेख हाउस में खुद देवेंद्र जी ने भी कहा था कि ये मतलब एकनाथ और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस। तो ये ईडी का कॉम्बिनेशन लगता है आपको कि एक सक्सेसफुल मार्जिन और एक सक्सेसफुल अचीवमेंट के साथ में आगे बढ़ने वाला है? देखिए, शिंदे जी काम करेंगे ये तो तय है, पर सेकंड नंबर पर जो देवेंद्र भाई को बिठाया गया है वो काम करने में बहुत होशियार है जी। उन्हें सारी चीज़ें आती है करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक टाइम सीएम रह चुके हैं। एक दिन 2 दिन या 3 दिन के जो सीएम रहे हैं। तो कुल मिला के नैया पार तो लग जाएगी और आने वाले लोकसभा में भी इनका कहीं ना कहीं इस गठबंधन का फायदा होगा। क्या
चलते चलते मेरे ख्याल से संजय जी एक आखिरी विशेष टिप्पणी आज की राजनीति पे संक्षेप में अगर एक लाइन में अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आज की राजनीति किस दिशा में जा रही है? आज की राजनीति मतलब एक बहुत क्रूअल पॉलिटिक्स हो गई है। कोई किसी के भी साथ जा सकता है, कोई किसी के साथ भी संसार बसा सकता है जी और कुछ 50 खोखा संजय राउत जी ने कहा था, खोखा क्या होता है मुझे मालूम नहीं, मिठाई का है या पैसे का है, जी समझे ना। अगर ये पैसे का खेल है तो ये तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं गला दबाना, जी और जनता के पास में कोई ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल वो सिर्फ 5 साल में एक टाइम वोट कर सकती है, जी। इससे ज़्यादा उसके पास कोई अधिकार है नहीं। बिल्कुल तो यही देखिए, आप प्रमोद महाजन जी के टाइम पर शिवसेना के साथ युति होती है जी तो आप ये देखिए प्रमोद जी का व्यवहार ऐसा था कि वह खुद मातोश्री चल के आते थे बिल्कुल और आकर बाला साहब से मिलते थे। जब गोपीनाथ मुंडे जी को डेप्यूटी सीएम किया गया, जब मैं प्रमोद जी के साथ वहाँ था, जी बाला साहब ने उन्हें कहा, प्रमोद जी ने आग्रह किया कि सीएम गोपीनाथ जी को बनाएं, जी तो बाला साहब ने कहा कि हम मुंडे जी को तो सीएम नहीं करेंगे, जी प्रमोद जी अगर आप सीएम बनते हो जी तो हमारी तरफ से रजामंदी है। जी तो फिर बड़े स्नेह से उनका व्यवहार था, तो प्रमोद जी ने कहा मैं तो नाम का ही पीएम हूँ, बनूंगा जब पीएम ही बनूंगा, बिल्कुल तो ठीक है। और 1 मिनट में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं हुआ, जोशी जी को और मुंडे जी का 1 मिनट में फाइनल हो गया। जी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ईगो नहीं था। ये ईगो की लड़ाई हो गई है, ये पैसों की लड़ाई हो गई है। बिल्कुल। ये बहुत ऐसे दिशा में ले जा रहे हैं कि नए नेता उभर के ही नहीं आएंगे। बिल्कुल कोई एक एमएलए आप देखिए वो 1000 करोड़ का है, कोई दूसरा एमएलए है वो 2000 करोड़ का है, बिल्कुल मंगल प्रभात दौड़ा तो 40,000 करोड़ का मालिक है। तो बिल्कुल एक सामान्य कार्यकर्ता, बिल्कुल समझे ना, कि कोई एक एमएलए बने किसी भी पार्टी से, बड़ी मुश्किल काम है इस दौर में। बिल्कुल नहीं बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरे तमाम दर्शकों को जिस तरह से आज जो न्यूज़ 100 के सर्वे सर्वा संजय बेड़िया जी और एक विशेषज्ञ राजनीतिक जिन्होंने अपनी पैनी और बहुत बारीक नज़र सटीक रखी है इस राजनीति पे और अपने जो तजुर्बात जो आज उन्होंने आपके साथ में शेयर किए, मेरे ख्याल से आप तमाम दर्शकों को ये पसंद आया और उम्मीद करते कि आप इस तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे और आने वाली राजनीति में क्या क्या उथल पुथल होगी, आने वाले दिनों में क्या क्या यू टर्न लेंगे ये सारी राजनीति, इसके बारे में ज़रूर हम दोबारा अपने सर्वे सर्वा और ख़ुद संजय बेड़िया जी को वापस न्योता देंगे कि वो अपने इस अनुभव को हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करें। फिलहाल आज न्यूज़ 100 में बस इतना ही, इजाज़त चाहेंगे आपके साथ में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।